सरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, गंभीर रूप से घायल युवती। सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक। शराब पीकर कार चला रहे टैक्सी चालक को रानीखेत पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार सीज। रानीखेत पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार। वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं ने किए पथराव। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में बीएसबी इंटर कॉलेज से घर वापस जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र में एक ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। अल्मोड़ा की तरफ से जा रही बाइक ताकुला की तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहनने के बावजूद युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक दूसरे दिन भी आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए कार्य समिति में चर्चा की जा रही है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मैं अपने जिले के महामंत्री मोहन विष्ट जी से निवेदन करूंगा कि जिलाध्यक्ष जी का पुष्पकरी भेंट कर स्वागत करें। जिले के उपाध्यक्ष कमल भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष गुरुबख्श सिंह बग्गा जी से निवेदन करूंगा विधायक गदरपुर बड़े भाई श्री अरविंद पांडे जी का जिला कार्य समिति के भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे अनुशासित राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक, शक्ति केंद्र तक समय समय पर कार्य समिति वो चिंतन होता है। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति हुई, अभी जिले की कार्य समितियां चल रही हैं, इसके बाद मंडल की कार्य समितियां होंगी। उसी क्रम में आज हमारे नए जिले काशीपुर की पहली कार्य समिति यहाँ पर हुई है और इस कार्य समिति में सरकार व संगठन के बीच में सामंजस्य, केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस प्रकार जनता तक ले जाया जाए, क्योंकि आज चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, सारी योजनाएं गरीबों को फोकस कर बनाई जा रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाते खोलने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, वहीं प्रदेश के अंदर इस प्रकार आयुष्मान योजना हो जिसमें 6,37,000 से लोगों ने उसका लाभ लिया है, चाहे सैनिकों के कल्याण की बात हो। आज पूरे देश के अंदर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा तो है हमारे प्रदेश के अंदर है। अन्य राज्यों में जहां 1,000 रुपये, हमारे यहाँ 1,500 रुपये दिया जाता है। पहले जहां परिवार में एक ही व्यक्ति को, अगर परिवार में पति है तो पत्नी को नहीं मिलता था, अगर अब हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि अगर 2 व्यक्ति होंगे, दोनों वृद्ध होंगे, उनको भी मिलेगा। वहीं आज एक बहुत बड़ा फैसला जो कल ही हमारी धामी सरकार ने किया है, नकल कानून जो हमने बनाया है, आज भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार लगातार हमारी धामी सरकार चोट कर रही है, एक के बाद एक अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। वहीं जहां धर्मांतरण पर हमने एक बहुत सख्त कानून बनाया है,
वहीं हमने एक सख्त नकल कानून बनाया है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो नकल कर सके या करा सके, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। बहुत ही बड़ा जुर्माना उसमें हमने निर्धारित किया है। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है। इन कामों को जिस प्रकार जनता के पास तक भेजाया जाए, जनता को कई चीजें ऐसी होती हैं, योजनाओं की जानकारी जनता को न होने के कारण आम जनता जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिलता है। इन सब विषयों पर चिंतन यहां पर हुआ है। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी कूद चुकी है। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सहित जसपुर विधायक और नानक मक्ता विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चाहे वो हमारे छात्र हो, युवा बेरोजगार हो, खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए वापस हों और उन्हें बिना शर्त जेल से छोड़ा जाए और इस परीक्षा को, आने वाली परीक्षाओं को अभी जब तक जांच नहीं होती तब तक उसको रोका जाए और इसकी सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो। कि मेहनत का युवाओं के मेहनत को का सौदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती तो युवा सड़कों में आया। और सरकार ने क्या किया, युवाओं को दबाने के लिए पुलिस से पथराव कराकर, लाठीचार्ज कराकर युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से उनका फेलियर है। वो ना तो यहाँ प्राइवेट रोजगार को रोक पा रही है और न सरकारी रोजगार में ईमानदारी बरत पा रही है और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, निरीक्षक यातायात व इंटरसेप्टर प्रभारी को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने व रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिसके चलते रानीखेत पुलिस द्वारा ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही वाहन को भी सीज किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते रानीखेत पुलिस द्वारा धारा 138 NI एक्ट के संबंधित वारंटी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। रामनगर कोसी नदी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं द्वारा दबंगई दिखाते हुए जमकर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग द्वारा अवैध खनन में कब्जे में लिए गए 2 वाहनों को भी जबरन छुड़ा लिया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो बंजारी गेट पे चेकिंग कर रहे थे तो 4 अज्ञात युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया और फॉरेस्ट टीम द्वारा जो खनन के वाहन उनके पकड़े गए थे उनको छुड़ा कर ले गए हैं। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर हमारा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं और इस संबंध में टीम गठित कर दी है। शीघ्र ही जो इस वारदात में शामिल अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हल्द्वानी वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। समय कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र की योजनाओं पर समीक्षा बैठक की, जहां सड़क, बिजली, पानी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई। इसमें कालाढूंगी क्षेत्र में सड़कें, विद्युत पोल और पानी की लाइनों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ हिस्सा नगर निगम अंतर्गत आता है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा के तहत कार्य भी होने हैं और इन विकास कार्यों को नगर निगम के माध्यम से कराया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सामान्यतः ऐसे हम अधिकारियों के साथ बैठते रहते हैं। ये PWD और विद्युत विभाग, बिजली विभाग के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य स्वीकृत हुए हैं वो कितने हो गए हैं, कैसे हो गए हैं और कौन नहीं हुए हैं और किन कार्यों में पहली किस्त आई थी, दूसरी किस्त नहीं आई है। विशेष रूप से जैसे RTO रोड कवरीकरण का, नहर कवरीकरण का कार्य है, सड़क चौड़ीकरण का कार्य है, चौफुला के सड़क का चौड़ीकरण होना है। तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। जो पैसा शासन से आना है उसको शासन से लाएंगे, जो नगर निगम से मिलना है वो नगर निगम से मिलेगा। सब मिला के एक काम जल्दी हो, इसके लिए सब बैठक और
बातचीत हो। का ऐसा है कि हमारी विधानसभा एक ऐसी है कि इसमें रोज नई कॉलोनियां कटती। पिछले साल हमने जब शहरी विकास में हम थे, पिछले टर्म में 1 अरब की सड़क हमने बनाई, लेकिन उसके बाद भी लोगों का पूरा नहीं हो सकता क्योंकि कॉलोनियां बहुत बन रही। अब कॉलोनियां बनती जा रही, हम बनाते जा रहे हैं, लोग आते हैं। अब इस साल के जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं अभी तक वो स्वीकृत होकर आए नहीं हैं, अब वो आएंगे। अब मार्च में हम नए प्रस्ताव फिर इस साल के भेजेंगे। ये रूटीन का काम है। अब कहीं कहीं कोई रोड खराब होती है तो उसके लिए फिर दोबारा से हम कहते ही हैं, तो अधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं और उस पर फिर कार्रवाई भी होती है। जो खराब होती है उसको दोबारा बनाया जाता है। जो खराब हैं उनकी गुणवत्ता को देख के अगर अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गलत बनी है तो दोबारा फिर उसको करते हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तीर्थनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो खुद का राजस्व ग्राम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग सभी सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तीर्थनगर क्षेत्र में एक ही सरकारी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसमें यहाँ के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन स्कूल के इंटरमीडिएट न होने के कारण बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। संवाददाता देवक चौहान की रिपोर्ट। मेरा नाम कंचन गौतम। हाँ जी हाँ, ये बात सच है। देखिए यहाँ पे सभी को पता है कि जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है और रास्ते भी यहाँ के कच्चे हैं। तो जो लड़कियाँ हैं, बालिकाएं हैं हमारी, वो पढ़ना चाह रही है, उनके मन में इच्छा है पढ़ने की, लेकिन यहाँ से बहुत दूर बड़ी होवाल है एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज, जहाँ तक वो बच्चियाँ नहीं जा पाती और बस घर में ही रह जाती हैं। उनके मन में है पढ़ने की। तो हम यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने अजय भट्ट जी से मांग की थी कि ये जो हाई स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल है एक स्कूल, तो उसे इंटर कॉलेज किया जाए, जिससे कि उन बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और हमारी सरकार से यही मांग है, कृपया कर इस मुद्दे पर गौर करें और इसे स्कूल को इंटर कॉलेज करवाएं, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए। मेरा नाम राजू ठाकुर है और मैं यहीं के निवासी हूँ। और अजय भट्ट जी भी पीछे आए थे तो उनको क्या नाम जी की वहाँ की जनता और हमारे द्वारा सब मांग की गई थी यहाँ से हमारी स्कूल के उच्चीकरण के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जंगली जानवरों का भी खौफ बना रहता है, क्योंकि जंगल का रास्ता है और रास्ता भी हमारा क्या नाम जी की कच्चा रास्ता है। और स्कूल यहाँ से हमारे बढ़ियों वाला जो है लगभग 10-12 किलोमीटर का दूरी है और इस कारण बच्चे वहाँ नहीं, कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए कुछ बच्चों का हमारा पढ़ाई क्या नाम जी की वो नहीं हो पाता है। और ख़ास करके हमारी बेटियां जो है हमारे गांव की, उनका जीवन कुल मिलाकर अंधकार में जा रहा है। तो मेरा जो ये है मंत्री जी से और सरकार से यही मांग है कि हमारे यहाँ इस हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बालिका और बालिकाओं का कुल मिला के इनका जीवन जो है वो सुधारे, पढ़ लें बच्चे हमारे, इनका जीवन जो अंधकार में ना जाए। हमारे जो डाम क्षेत्र है बहुत बीहड़ क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। वहाँ अगर आज की तारीख में अगर किसी भी इंटर कॉलेज में आना पड़ता है तो लगभग 12 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब वहाँ बालिकाएं हैं, बच्चे हैं और जंगल का रास्ता है, तो कई बार वहाँ पर बाघ का भी आतंक हुआ है। तो ये आवश्यक है कि वहीं पर ही अगर मूलभूत सुविधा शिक्षा की उपलब्ध डाम क्षेत्र में कराई जाए तो ये बच्चे जो हैं, क्योंकि इनके पास ना तो राजस्व भूमि है, इनका भविष्य अंधकार में है, तो अगर ये पढ़ लिख लेंगे, कहीं अच्छा काम कर पाएंगे तो इनका भविष्य भी सुधरेगा और परिवार भी आगे बढ़ेगा। तो ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हमारे सांसद और रक्षा मंत्री श्री भट्ट जी ने जो ये पहल की है, तो पिछले दिनों डाम क्षेत्र में आए थे और वहाँ एक मांग उठी थी, मैं भी उनके साथ था और ज़रूरी मांग थी, तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया है। उन्होंने हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उसके माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि इस विद्यालय का जो हाई स्कूल है वहाँ पर इसको अच्छीकरण करके इंटर कॉलेज बनाया जाए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन अपनों को करीब। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा थाना प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना अध्यक्ष लमगड़ा दिनेश नाथ महन द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज लमगड़ा में उपस्थित छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जानकारी देकर अपने अभिभावक को, परिचितों व वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने हेतु प्रेरित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बच्चों के लिए भी है, इसमें 15 प्रकार की सुविधाएं आपको घर बैठे बैठे मिल रही है। 15 प्रकार की आप घर बैठे अपने तैयार करा सकते हैं। आप घर बैठे अपना जो है कोई सामान खो गया, कुछ खो गया। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, निरीक्षक यातायात व इंटरसेप्टर प्रभारी को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते अवैध रूप से पत्थर परिवहन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। किताबों से दूर हो रहे छात्रों को उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से इन दिनों MBPG डिग्री कॉलेज में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन चल रहा है। यहाँ लगे स्टॉल में तमाम पुस्तकें शामिल हैं, जिनके प्रति छात्रों में खासा रुझान देखने को मिला। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक है, हम पिथौरागढ़ से हैं। पिथौरागढ़ में हम लोगों का एक समूह है छात्रों का, आरंभी स्टडी सर्कल करके। तो हम लोगों का काम जो पढ़ने लिखने की संस्कृति बढ़ाने में उसको लेकर है। तो ये स्टॉल भी एक उसी का हिस्सा, उन्हीं प्रोग्रामों का हिस्सा है एक तरीके से। तो हमारा रहता है कि लोगों तक किताबें पहुँचे, कि ऐसे समय में जहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि किताबों तक नहीं जा रहे हैं छात्र छात्राएँ और लोग, तो हमारा मकसद यही है कि लोग किताबों की तरफ आकर्षित हों और एक समूह कम्युनिटी बने लोग पढ़ने लिखने वालों की। और जो एक किताबों की कमी है, मतलब पूरे जो क्षेत्र में है, कुमाऊं में हो, पिथौरागढ़ में हो, हल्द्वानी में हो, लोग किताबों को पढ़ें, लोगों तक साहित्य पहुँचे। और यहाँ पर हम उसी के तहत आए हैं। शिक्षा शास्त्र विभाग ने हम लोगों को आमंत्रित किया है और ऐसी पहल का हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम स्नेहा मेहता है। मैं MBPG कॉलेज से BSc फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी। तो मेरा ये मानना है कि मतलब जब हम फिज़िकली बुक को पढ़ते हैं तो उससे हमें ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती है। क्योंकि बुक्स में पिक्चर्स के थ्रू और उनमें जो लैंग्वेज होती है जो हम खुद पढ़ के वो कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि हम उसकी बुक ऑनलाइन सुने या फिर पढ़ें। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक ऐसे फ़िज़िकली पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और ऐसे मतलब मुझे भी ऐसे फ़िज़िकली बुक पढ़ के ज़्यादा अच्छे से याद आता है और लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहता है अपने माइंड में। किताबों से कहानियाँ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है अकॉर्डिंग टू वर्चुअली, क्योंकि उसमें ना और सारे फ़ोन होता है तो उसमें और सारे ऐप भी खुल जाते हैं, तो उस पर फोकस नहीं हो पाता। और कहानियों और बुकों का ऐसा होता है कि उसमें मन भी लगता है, तो आई गेस बुकों से ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तो ऐसे कहानियों की लग रही है, स्टोरीज़ वगैरह लग रही हैं, बट हाँ स्टोरीज़ ही अच्छी लगती है। जो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अच्छी हैं, और ऐसे मैंने देखी नहीं अभी, मैं अभी आई हूँ। तो जैसा आपने पूछा क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से जो हम फिजिकली बुक्स पढ़ते हैं, मतलब बुक्स के साथ उनमें से रीडिंग करते हैं और उसको करते हैं, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ता है और हमें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बुक्स के बारे में मैं कहूँगी कि बुक्स हाथ से पढ़ने में बहुत अच्छा फील होता है। जो फील होता है असली वो हाथ में ही जो बुक होती है उसी से आता है। और जो हम इंटरनेट में पढ़ते हैं उससे आइज़ में भी प्रॉब्लम होती है और हमारा मन भी इधर उधर भटक सकता है, लेकिन बुक्स से जो फील आता है वो बस अच्छा लगता है वो। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।